Hello and welcome. This is your host Tariq Rahim, and I have been joined by Saeed Imtiaz, who donated blood today for the 60th time. Let's go across him and talk to him regarding different aspects that how the idea came to donate the blood. Imtiaz साहब, आपका खैर मकदम है. आपसे जानना चाहेंगे कि आज चूँकि आपने 60 मरतबा जो आपने आज खून का अतिया पेश किया, तो हम जानना चाहेंगे हमारे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, ये जो जर्नी है ये कब स्टार्ट हुई और आपके जहन में ये जो खून का अतिया देने का ये जो जज्बा है ये कैसे पैदा हुआ? डॉक्टर साहब, ये 2004 से तकरीबन 2004-05 से मैंने स्टार्ट किया है. तो उसके बाद ही मैंने रेड क्रॉस ज्वाइन किया था. तो रेड क्रॉस जब मैंने ज्वाइन किया तो अक्सर फिर कैंप्स होते थे, चाहे श्रीनगर की बात करें या बारामूला कुपवाड़ा की बात करें या हंदवाड़ा की बात करें, तो तब से मैं कंटिन्यूसली दे रहा हूँ. एक दो बार मैंने 2 पॉइंट भी मैंने एक साथ दिए हैं. तो हालांकि ये 3 महीने, कम से कम 3 महीने के बाद एक बार 1 पॉइंट देना होता है. तो उस टाइम हालात ही कुछ ऐसे थे तो मुझे 2 पॉइंट देने पड़े 2 बार. तो जैसा अगर हम बात करें आज से एक दहाई कबल, आपने कहा कि 10 साल पहले आपने जो ये है आप में जज्बा पैदा हुआ, आपको लगता है कि आजकल के दौर में जो नई पौध है, हमारी जो नई नौजवान नस्ल है, क्या वो आगे आते हैं या इससे पहले जब आपने स्टार्ट किया उस समय और आज के समय में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? बहुत फ़र्क है सर, बहुत फ़र्क. क्योंकि हालांकि आज भी कुछ लोग डर रहे हैं, लेकिन तब से जब से मैंने दिया है तब से, हालांकि मेरे घर वालों जब उनको पता चलता है कि क्योंकि अवेयरनेस उनको वो ज़्यादातर ये सोशल मीडिया के साथ या उनको अवेयरनेस नहीं है. खासकर मैं अपनी माँ की बात करूँगा, उसको ज़्यादा वो ज़्यादा फील कर रही है कि उसको ये लग रहा है कि शायद ब्लड देने से इसको ये कमज़ोर हो जाता है या इसको कमज़ोरी आएगी खुद को. वो मुझे कह रही है कि आप क्यों देते हो, आपको कहाँ से आता है इतना ब्लड. अवेयरनेस नहीं है लोगों में. तो इनके सब कोई ऐसा वाक़या जो आप हमारे जो व्यूअर्स को देखते हैं उन तक वो पहुंचाना चाहेंगे कि कोई ख़ास वाक़या जो इन 10 सालों में जो ये आपने अपनी जो जर्नी है खून देने के हवाले से, तो इस हवाले से कोई ख़ास जर्नी या कोई ऐसा वाक़या? जी, मेरे वालिद साहब का एक्सीडेंट हो गया था जम्मू में. तो उन दिनों में फिर उस टाइम मुझे 2 पॉइंट मैंने एक साथ ये डोनेट किए थे. तो आपके कहने का मकसद ये है कि जब आपके जो वालिद मोहतरम है उनका जब एक्सीडेंट हुआ था तब जाके आप में ये जज्बा पैदा हुआ? नहीं, वो ये तो रिसेंटली हो गया था, 2015 में हो गया था उनका एक्सीडेंट. अच्छा. तो वो तो ब्लड तो मैं डोनेट कर रहा हूँ पहले से. ओके. तो फिर 2016 में मेरा भाई वहाँ श्रीनगर में एक जगह पे एडमिट था स्किम्स में, तो वहाँ पे मैंने दूसरी बार डोनेट किया 2 पॉइंट. 2 पॉइंट मैंने 2 बार डोनेट किए हैं. तो इस वजह से ये चलता रहा. जैसे आपको जो भी इस वक्त हमारे नाज़रीन हमारे देख रहे हैं उनके लिए आपकी क्या मैसेज होगी? मैं खासकर यूथ नौजवान जो है उनके लिए यही मैसेज है कि ब्लड देने से किसी को कोई खुदा न खासा कोई मर नहीं गया है, किसी को कोई बीमारी नहीं हुई है या कोई कमज़ोरी नहीं आ रही है. आज मैंने यहाँ पे 60वां पॉइंट दिया है, लेकिन मैं ये फील ही नहीं कर रहा हूँ. मुझे लग रहा है कि मैंने 1 पॉइंट भी नहीं दिया है. ऐसा हो अगर मेरे सामने कोई ऐसा लड़का आएगा कि जिसने 1 पॉइंट भी नहीं दिया होगा, अल्लाह की करम से माशाल्लाह मैं उसी के जैसा हूँ. उसको ये गलत लग रहा है कि इसने 60 पॉइंट दिए है तो बस अब ये बचेगा ही नहीं. ये गलत बात है, ये गलत फहमी है लोगों में. इम्तियाज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ इम्तियाज़ साहब है जिन्होंने आज ही डोनेटेड टुडे ब्लड फॉर द 60th टाइम. इनका ये मानना है कि खून देने से इंसान में न तो कमज़ोरी होती है और बल्कि इससे ये होता है कि दूसरे की जान जो है वो बचाई जा सकती है. कश्मीर उज़्मा के लिए हंदवाड़ा से तारिक रहीम.